सो वेस्टर्न कैरियर्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ की क्या है डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। सो वेस्टर्न कैरियर्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की डेट है 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगी 19 सितंबर को। पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका रिफंड 20 सितंबर को आ जाएगा। आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दी जाएंगे 20 सितंबर को ही, और इस आईपीओ की लिस्टिंग है 23 सितंबर को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 163 रुपए से लेकर 172 रुपए का। एक लॉट में होंगे 87 शेयर, 172 रुपए के हिसाब से 87 शेयर के हो जाएंगे 14,964 रुपए। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से ऊपर रहेगी। और जो बिग कैटेगरी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 10 लाख रुपए से ऊपर रहेगी। जीएमपी की बात करते हैं तो आज की डेट के अकॉर्डिंग जो जीएमपी है वो चल रहा है 57 रुपीज। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन हो सकते हैं 33% के। आईपीओ के पर शेयर का प्राइस है 172 रुपए। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जा सकता है 229 रुपए। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो हमें नजर आ रहे हैं, बट जीएमपी चेंज होता रहता है। सो अप्लाई करने से पहले जीएमपी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं कि आखिरकार कंपनी करती क्या है। सो ये जो कंपनी है ये 2011 में एस्टेब्लिश हुई, एंड वेस्टर्न कैरियर्स ये कंपनी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है और आप इसे किसी देश में एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो वो किसी लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू ही आप जो है वो एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ये कंपनी आपका जो स्टॉक है उसे बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड दूसरे देश में एक्सपोर्ट कराती है। तो ये कंपनी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बाकी यहाँ पर आईपीओ का इश्यू साइज देखें तो 492 करोड़ है, एंड जो उनके पर्पस है वो लगभग सभी कंपनी के सेम होते हैं कि उन्होंने नए व्हीकल्स खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने जो लोन है वो चुकाने हैं, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि सभी कंपनी के अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइव सब्सक्रिप्शन की कि कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक हो चुका है, तो सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं कि रिजर्वेशन कितना है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए जो रिजर्वेशन है 100% आईपीओ में से वो है 28%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए है 21%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए है 50%। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में ये जो सब्सक्रिप्शन है वो आज नहीं हुई है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने लगभग आधा आईपीओ सब्सक्राइब कर दिया है, एंड आधा आईपीओ मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जितनी उनकी रिजर्वेशन थी उसमें लगभग आधा सब्सक्राइब हो चुका है। एंड रिटेल इन्वेस्टर आप सभी को पता है कोई भी आईपीओ हो उसमें पहले दिन ही जो है वो फुली सब्सक्राइब कर देते हैं अपनी रिजर्वेशन को अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022, 23 एंड 24। असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ भी रेगुलर इंक्रीज हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुआ है। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है। 2022 में 150 करोड़, 2023 में 210 करोड़, 2024 में 266 करोड़। तो अगर इनका असेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस सब इंक्रीज हुआ है तो वहीं इनकी उधारी भी बढ़ी है। वैसे फाइनेंशियल ठीक ठाक है, जीएमपी भी ठीक ठाक है, बट किसी भी आईपीओ में अपने रिसर्च के बिना अप्लाई ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।